चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नवे दौर की बैठक में भी नहीं बनी कृषि कानूनों पर बात। किसानों और सरकार के बीच बातचीत रही बेनतीजा। अब 15 जनवरी को होगी अगले दौर की वार्ता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली राजस्थान बीजेपी नेताओं की बैठक। पंचायत और निकाय चुनाव सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के परीक्षा परिणाम पर लगाई रोक। लाखों अभ्यर्थियों को लगा तगड़ा झटका। सीकर के दाता रामगढ़ में 10 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या। आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज नवे दौर की बैठक हुई। आज की बातचीत भी बेनतीजा रही। वहीं अब 15 जनवरी को 10वें दौर की बातचीत होगी। वहीं आज की बैठक में सरकार ने कहा कि कानूनों में वो किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानूनों को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। बैठक से पहले किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान प्रवास को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रदर्शन, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करने और प्रकोष्ठ और मोर्चा में नियुक्ति को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में विस्तार से चर्चा हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 1 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहे। पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा के कामकाज से परिचित कराने के लिए 1 दिवसीय सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान बिरला ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल का हर कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि देश में जनता का मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ है, जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए गाँव मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में एक कोंकणी अकेडमी की स्थापना की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गोवा में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि कोंकणी बोलने वाले और कोंकणी भाषा को पसंद करने वाले सभी लोगों को बधाई। कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने कोंकणी अकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के दौरान भारतीय तिरंगे के लहराने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तिरंगे के उस भीड़ में लहराने से भारत के सोशल मीडिया में एक तूफान सा आ गया है और देश की 2 बड़ी पार्टियों के बड़े नेता इस मुद्दे पर आपस में भिड़ गए हैं। जैसे ही भारतीय तिरंगे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, वहीं भारत में इसको लेकर खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बीच इस मुद्दे को लेकर ट्विटर वॉर छिड़ गया है। प्रदेश के 20 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी चरम पर है। संगठन स्तर पर इन निकायों में चुनाव प्रभारी लगाए जाने के बाद अब मोर्चों के स्तर पर भी प्रभारी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने सभी निकाय चुनाव वाले 20 जिलों में चुनाव की दृष्टि से प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने इसकी घोषणा की। वहीं उदयपुर में कुलदीप शर्मा को निकाय चुनाव की दृष्टि से जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश में आशा सहयोगिनियां अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। चोमू में गोविंदगढ़ ब्लॉक की आशा सहयोगिनी अपनी मांगों को लेकर चोमू विधायक कार्यालय पहुंची, जहां विधायक रामलाल शर्मा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने भी सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि सरकार का संवेदनशील और जवाबदेह होने का दावा करती है, लेकिन ये दावा फेल होता नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सभी जिलों के कुल 102 वैक्सीन सेंटर्स स्थापित कर कुल 2550 स्वास्थ्य कार्मिकों का कोविड-19 वैक्सीन का मॉक ड्रिल हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कोरोना वैक्सीनेशन का द्वितीय ड्राई रन है और इससे पूर्व प्रदेश में 2 जनवरी को 7 जिलों के 18 सेंटर्स पर 424 कोरोना वॉरियर्स के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि इन दोनों ड्राई रन के दौरान पूरी सावधानी और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल की पालना के साथ टीकाकरण प्रबंधन किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिलेवार परिणाम पर ये रोक लगाई है। हाईकोर्ट जस्टिस एसपी शर्मा ने याचिकाकर्ता जहीर अहमद की याचिका पर इसके आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि भर्ती पूरे प्रदेश के लिए निकाली गई थी, लेकिन अब इसका जिलेवार परिणाम जारी किया जा रहा है, ये गलत है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार और पुलिस विभाग से जवाब मांगा है। परीक्षा परिणाम पर रोक लगाए जाने से इसमें शामिल हुए प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ये परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर 2020 में आयोजित की गई थी। सीकर के दाता रामगढ़ में एक 10 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। चचेरे भाई ने अपने छोटे भाई की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी। घटना दाता रामगढ़ के करड़ गांव की है। यहां शराब के नशे में कैलाश रैगर नामक के युवक ने अपने चचेरे भाई की धारदार ब्लेड से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या होते हुए लोगों ने मोबाइल पर वीडियो बना लिया। बच्चे की हत्या के आरोपी कैलाश रैगर को दाता रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शव को मोर्चरी में भिजवा दिया गया। हिरनौदा में कमलेश ककरालिया की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर गणेश बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। इस शिविर में 123 युवाओं ने रक्तदान किया। आयोजन समिति के बजरंग ने बताया कि रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सरपंच मंजू खटवा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि लालचंद नेटवाल, सरपंच ढाणी बोराज, भैरूराम डेगड़ा सहित गणेश बाल विद्या मंदिर का स्टाफ उपस्थित रहा। रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।